नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की मंथली रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो सकती है और नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है कर लीजिए प्लीज़। ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। तो ये 1 अगस्त से 31 अगस्त तक यानी कि पूरे महीने के लिए ये रीडिंग है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो इसमें हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, अगर कोई मैसेजेस आते हैं बीच में तो मैं उनको भी ज़रूर बताती चलूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो पूरा महीना है आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। इस महीने अगस्त महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। द लवर्स फ्रेंड्स, हर रीडिंग प्यार में तब्दील होती जा रही है। तो काफ़ी आप एक दूसरे पर ये भरोसा करने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं। ये अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो आपको समय रहते इसमें कोई ना कोई डिसीजन या तो ले चुके हैं या तो बहुत जल्दी लेने वाले हैं। क्योंकि पास्ट की ये एनर्जी बता रही है कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसमें प्यार के साथ साथ थोड़ा सा अट्रैक्शन भी है। मतलब दूसरे लोगों की तरफ भी इसमें खिंचाव हो सकता है। तो उसमें आपको डिसीज़न मेकिंग की ज़रूरत है। समय रहते आप डिसीज़न मेकिंग लेने की ज़रूरत है। और अगर आप जॉब बिजनेस करियर में हैं तो पास्ट में आप तो आप उसमें भी अगर ऑपोजिट सेक्स के साथ आप मिलकर काम करेंगे पूरा महीना, मतलब जो भी बिजनेस है, जो भी जॉब है या करियर है या कोई और चीज़ें हैं या प्यार है, तो ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर जो भी आप काम करेंगे वो उसमें आपको सफलता मिलेगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ कीजिए और फीमेल है तो मेल के साथ कीजिए। क्योंकि एनर्जी बता रही है कि अगर मेल और फीमेल दोनों मिलकर जिस काम को करेंगे तो चाहे वो लव रिलेशनशिप है या फिर जॉब बिजनेस करियर है, तो उसमें काफ़ी सफलता मिलने के आसार हैं। तो ऐसी एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। काफ़ी प्यार मोहब्बत से जो भी आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ अच्छा बनता दिखाई दे रहा है, अच्छी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको अपनी एडिक्शन पर भी ध्यान देना है। आपको कोई भी एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, गैम्बलिंग की, जुए की या कोई भी। अगर ऑनेस्टी के साथ आप काम करेंगे तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो पास्ट में क्या रहा वो देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि पास्ट में प्यार से रिलेटेड आपको कोई धोखा मिला है। आप जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है, सबसे ज़्यादा प्यार किया है, उसी ने ही आपको धोखा दिया है। और आप अब भी स्टक एनर्जी में हैं। आपको लग रहा था कि वही इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए जो चला गया है। हालांकि आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उनको आपने ग्रैब शायद नहीं किया है। और जॉब बिजनेस करियर की बात करते हैं तो जॉब बिजनेस करियर भी शायद आपका पास्ट में चला गया है, ख़त्म हो गया है। और वो आपके लिए ठीक नहीं था, सही नहीं था भले ही, लेकिन आप उस पर अटके हुए हैं, उस पर लटके हुए हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं कि आपको वही काम चाहिए जो आपके हाथ से जा चुका है। हालांकि यूनिवर्स आपको और अपॉर्चुनिटी दे रही है। आप शायद ग्रैब करने के मूड में नहीं थे, और अगर आपने ग्रैब की है तो आप उस पर काम करके देख लीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप आगे बढ़िए, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि 4 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ऐसा क्यों रहा है। शायद आपके अपनों ने ही, जहां आप जॉब करते थे, बिजनेस था आपका, या जो भी काम करते थे, शायद अपनों ने ही आपको धोखा दिया है। और अब भी आप उसी में सोच रहे थे पास्ट में कि आपको वही
जॉब, वही बिजनेस, वही करियर होना चाहिए, आप दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे। तो उसमें काफ़ी स्टक दिखाई दिए हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, ये सारी जो रीडिंग है वो लव रिलेशनशिप के लिए ही बन रही है। तो पास्ट में भी अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि सारे कप्स के कार्ड आ रहे हैं इसमें, कप्स बहुत दिखाई दे रहा है, लवर्स के आ रहे हैं, कप्स के आ रहे हैं। तो अगर हम लव की बात करते हैं पास्ट में, तो जो आपको नया प्यार, नई मोहब्बत, मतलब कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जिसमें आप मिली है, जिसमें आप काफ़ी खुश रहे हैं, मतलब धन दौलत पैसा वैभव सब कुछ आपके हाथ में आया है। तो आप उसे ग्रैब कर चुके हैं, या फिर आप ओवर थिंकिंग करते रहे हैं। अगर समय के साथ, फ्लो के साथ आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और समय के साथ चले हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े हैं, तो आप उसमें सक्सेसफुल ज़रूर हुए हैं या बहुत जल्दी होने वाले हैं। आपका प्रेजेंट और पास्ट काफ़ी खुशियों से बीतने वाला है। अगर आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है और उसके साथ नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप हिम्मत करके, साहस करके, करेज के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकाल कर अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट की है और समय के साथ, फ्लो के साथ अगर आप चले हैं, तो पास्ट में काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी चीज़ें आपको मिली हैं, आप सक्सेस होते उसमें दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी खुशियाँ जो बिज़नेस करियर के लिए भी हो सकती है, वो प्यार के लिए भी हो सकती है। तो जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहे थे, तो अगर आपने वो समय रहते ग्रैब की है और उस पर आपने काम किया है, और या फिर कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़, कोई मैसेज, कोई संदेश आपको मिला है कि जिससे आपकी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत प्यार को लेकर हुई है और जो बिज़नेस करियर के लिए भी हुई है। तो देखते हैं कि आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या है। जस्टिस, जो आपने बोया है उसी का फल आप काटेंगे। अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया है तो आपको उसमें न्याय ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्सिटी आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। अगर आपने कुछ दूसरे के साथ गलत किया था, जो बिज़नेस करियर के प्रति या फिर प्यार के प्रति, लव रिलेशनशिप के प्रति, तो आप बच नहीं सकते। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है और वो लीगल है, अगर आप सही हैं और आपने किसी को प्यार में कोई धोखा नहीं दिया, किसी के साथ कोई छल नहीं किया, या फिर जॉब, बिज़नेस करियर में अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको उसमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी, पास्ट आपका काफ़ी अच्छा बीता है, काफ़ी खुशियाँ मिली हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, आपने ग्रैब की है या नहीं की है वो आपका अपना मैटर था। लेकिन जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, स्ट्रेस, एंजाइटी दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं जो भी आपने कर्म कांड किए थे, जो भी गलत काम किया था, हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी को कोई धोखा दिया हो, किसी के, या फिर आपको जो धोखा मिला है, तो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, उससे आप अभी काफ़ी टेंशन में हैं, काफ़ी एंजाइटी में हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं। आप उसके बारे में सोच कर परेशान हो रहे हैं। या तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, या आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, जो जिनके साथ आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं। तो या तो आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं, या इतने इमोशनल लेवल पर नहीं हो रही हैं कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल पाएँ, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल पाएँ। आप अब भी दुविधा में, परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा और मिलने वाला है प्रेजेंट में इन दिनों। और अगर कुछ गलत किया है तो आप उससे बच नहीं सकते, चाहे वो लव रिलेशनशिप के लिए है या फिर जॉब बिजनेस के लिए है। तो जैसा कर्मकांड आपने किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलेगा। और अगर आप अब बच भी निकले तो आगे आपको बैक फायर जरूर करना पड़ेगा।
यूनिवर्स बैकफायर जरूर करेंगे आपके साथ, क्योंकि जैसा जो कर्म करता है उससे वो बच नहीं सकता। तो फ्यूचर देखते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। इन दिनों आप की जो एनर्जी है वो आप काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। आप हालांकि जहां आप जॉब कर रहे थे या प्यार था जिनके साथ, उनसे बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। तो फ्यूचर देख लेते हैं ना। 10 ऑफ कप्स। अगर आप इस एंजाइटी से, इस स्ट्रेस से, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे और आपने किसी के साथ कोई धोखा नहीं दिया है, तो आपको इन दिनों न्याय ज़रूर मिलेगा। आपके साथ अच्छा होगा, खुशियाँ आएंगी आपके रिश्ते में। और जो कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा था, तो उसमें उसका समाधान होगा, जस्टिस मिलेगा, उसमें न्याय मिलेगा। तो जो फ्यूचर है वो खुशियों भरा दिखाई दे रहा है। आप फैमिली के साथ, परिवार के साथ एंजॉय करते दिखाई देंगे। फ्यूचर आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है। एक फैमिली, एक परिवार आपका बनने वाला है। तो अगर इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलकर आप मौज मस्ती करते दिखाई देने वाले हैं। घूमना हो सकता है कि वेकेशंस पर जाने वाले हैं, टूर ट्रैवल पर जाने वाले हैं, परिवार के साथ, फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे। क्योंकि जो पास्ट के दिनों में या प्रेजेंट करंट एनर्जी जो आपकी चल रही है, उनसे रिलैक्स करने के लिए बहुत जल्दी आप फैमिली, परिवार के साथ एंजॉय करते दिखाई देंगे। जो एनर्जी है आपकी फ्यूचर की वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हायरोफेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जिनके साथ भी आपका पास्ट में रिश्ता रहा है, तो वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। वो मानते हैं कि जब से आप के साथ उनका रिश्ता हुआ है, उनको लगता है कि आपका जन्म जन्मांतर से उनके साथ रिश्ता है। आप उनसे दूर नहीं हो पाए हैं। आप उनमें अपना सोलमेट देखते हैं और आप उनसे ऑनलाइन बातें करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं फ़ॉरेन में रहते हैं या कहीं दूर रहते हैं। आप मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू आप उनसे बातें करते हैं, या जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड हैं उनसे भी इन चीज़ों के बारे में आप पता करते रहते हैं कि अब कैसी सिचुएशन है, कैसी एनर्जी है, कैसे वो लोग हैं। क्योंकि फिर से ये सोलमेट का कार्ड आया है। तो काफ़ी सोलमेट ये रिश्ता आपके लिए हो सकता है। पास्ट में जाकर काफ़ी खुशियाँ हो सकती हैं। जो परेशानियाँ, बाधाएँ आई थी, तो क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं कि काफ़ी प्यार, काफ़ी मोहब्बत में आप रहे हैं। आप काफ़ी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, और जो पूरे महीने की जो एनर्जी है वो लवर्स की थी। तो काफ़ी खुशियों के साथ आपका यह महीना बीतेगा। अगर आप प्रेजेंट करंट एनर्जी में इस समाधान निकाल लेते हैं, इसका कोई हल निकाल लेते हैं, आपस में बातें कर लेते हैं, तो जो फ्यूचर है आपका काफ़ी सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम दिलाने वाला होगा। काफ़ी खुशियाँ होंगी। और लॉन्ग टर्म में जाकर अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी भी कर सकते हैं, और परिवार, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप जॉब, बिजनेस, करियर के लिए बातें करते हैं, तो उसमें भी अगर आप किसी की सलाह मशूरा करके, किसी बड़े आदमी का जो उस बिज़नेस के बारे में या उस जॉब के बारे में, उस करियर के बारे में पहले से जानते हैं, अगर आप उनकी मदद लेकर, उनकी सलाह लेकर कोई भी काम करेंगे, तो आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है, काफ़ी ब्राइट होता नज़र आ रहा है। काफ़ी इंजॉय करेंगे, काफ़ी मौज मस्ती करेंगे। जो भी, जहाँ भी आप काम करेंगे, काफ़ी सफलता आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर जो रीडिंग है वो लवर्स की है। तो लव रिलेशनशिप की ही रीडिंग हो रही है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तो सिर्फ साथ साथ में है, लेकिन लवर्स के लिए ज़्यादा है। लव रीडिंग ये ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या रहेगी? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
तो आपको सबसे पहले खुद को प्रैक्टिकल बनाना है। अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपना सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, मतलब अपने पैरों पर, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। और सही समय आने का, सही वक्त आने का आपको इंतज़ार करना है। इतना बेसब्री से इंतज़ार मत कीजिएगा कि आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लें। तो सही समय आने का, सही वक्त आने का आपको वेट करना पड़ेगा। और कोई ट्रूथ, कोई सच, कोई मतलब नई बिगनिंग, नई शुरुआत प्यार से रिलेटेड हो सकती है, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, या कोई ना कोई इतनी अच्छी गुड न्यूज़ जॉब बिजनेस के लिए आपको मिलने वाली है कि शायद आप उसे अफोर्ड भी ना कर पाएँ। तो काफ़ी गुड न्यूज़ आपको इन दिनों शायद मिल सकती है। तो जिस चीज़ का आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप परेशान थे, दुखी थे, तो वो चीज़ें आपकी इस महीने पूरी होती दिखाई दे रही हैं, जॉब बिजनेस के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी। तो दिल से ना सोचकर आपको दिमाग से काम लेना है। थोड़ा सा सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करना है। और सबसे पहले अपने आप को, जो प्यार आप दूसरों को देते हैं, चाहे वो जॉब बिजनेस करियर में है या फिर लव रिलेशनशिप में है, वो खुद से भी कीजिए। सेल्फ केयरिंग कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, सेल्फ मेडिटेशन कीजिए। और सही समय आने का, सही वक्त आने का आप इंतज़ार ज़रूर कीजिए, लेकिन इतना बेसब्री से नहीं कि आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर लें। कोई ना कोई गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ खुशखबरी इन दिनों आपको ज़रूर मिल सकती है। और फैमिली, परिवार के साथ आप एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। आपका ये महीना काफ़ी अच्छा होता दिखाई दे रहा है कैंसर राशि वालों के, वो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, हेल्प मिलती रहे और वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।